नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की जानकारी देंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 51,000 से ज्यादा टीआरई 3 पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा और इसके अलावे पीएम मोदी का बिहार संभावित दौरा भी हो सकता है और इसके अलावे कन्हैया कुमार नौकरी यात्रा निकालेंगे। तेजस्वी यादव का फाइनल जवाब आ गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गठबंधन को लेकर। तो इन तमाम खबरों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपको। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिनों बड़े पैमाने पर टीआरई 3 पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश सरकार जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में जो है सो मिशन मोड में जो है सो नौकरी और रोजगार को लेकर के काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि देखिए, बीते दिन आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव नौकरी और रोजगार को लेकर के लगातार अटैकिंग मोड पर हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं जी। और 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी ने एक बड़ी लकीर खींची थी नौकरी रोजगार को लेकर के कि 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। तो यह बात कहीं ना कहीं और वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए तेजस्वी नौकरी और रोजगार को लेकर के। तो इसी में जो है सो अब उसके बाद से देखिए कि नीतीश सरकार मिशन मोड में नौकरी को लेकर के काम कर रही है। आप देख रहे हैं 51,389 शिक्षकों को जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी थे उनको नौकरी का नियुक्ति पत्र पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बीते दिन नीतीश कुमार ने बांटा। उतनी ही नहीं, उससे पहले भी जो है सो नौकरी दी जा रही है। लगातार सरकार जो है सो एकदम नौकरी और रोजगार को लेकर के किस तरीके से काम कर रही है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है जी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है जी कि अब नीतीश सरकार जो नौकरी रोजगार की बात कर रही है, अब विकास जो है सो विकास तो है ही है, लेकिन अब नौकरी रोजगार पर नीतीश सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है और वह उस पर काम करती हुई नजर आ रही है। जी सर, इसमें ये भी बता दें कि सम्राट चौधरी बीते दिनों फिर से बोल दिए हैं कि 50 लाख रोजगार देने का विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा में बोला गया और चुनाव से पहले एक बार फिर से सम्राट चौधरी दोहराए हैं। देखिए, निश्चित रूप से हम बार बार ये बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी एनडीए के बड़े घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो वो इस बात को बोल रहे हैं कि जो मिशन मोड की हम बात कर रहे हैं उसी को समझने की जरूरत है कि डबल इंजन की सरकार है। यह चाह रही है कि एक बड़ी लकीर हम नौकरी और रोजगार के नाम पर खींचें और वही कवायद करती हुई बिहार सरकार, नीतीश सरकार दिखाई पड़ रही है कि 50,000 का जो टारगेट, जो लक्ष्य रखा गया है, सरकारी नौकरी हो या रोजगार हो, देखिए उसमें दोनों बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार देने की बात हो रही है। तो वो उस लिहाज से वह कहते हुए सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं। जी, इसके अलावे सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का फाइनल जवाब आ गया है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि बकवास मत कीजिए, अब सीधा चुनाव होगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष यह जो पत्रकार से बीते दिन बात कर रहे थे उस पर उन्होंने बोला कि आप जो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ करके जो मुद्दे से को अब डाइल्यूट मत करिए, मुद्दे से को भटकाइए मत। अब कभी भी अब नीतीश सरकार के लिए नो एंट्री हो गई है महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में, और वह अब चुनाव की बात करते हुए नजर आएंगे। देखिए, बीते दिन तेजस्वी ने कहा भी था कि अगर यदि महागठबंधन में किसी को अगर हमारे चेहरे से गुरेज है तो वो कोई और भी अगर यदि घटक दल अलायंस पार्टनर से अगर यदि कोई निकल करके आता है तो वो उस पर भी वो सहमति हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को हराने के लिए चुनाव में विधानसभा का 2025 में जो इस बार होगा उसके लिए तमाम तरह की कवायद करते हुए तेजस्वी अब लगे हुए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का जब गठन हुआ था इंडिया ब्लॉक का, उसी समय कहा गया था कि जिस स्टेट में जो भी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में है ड्राइविंग सीट पर है, वही स्टेट की जिम्मेवारी, उस संबंधित कंसर्न स्टेट की जिम्मेवारी उसी की बनेगी, उसी की होगी। इस लिहाज से तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जो बड़ी पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष हैं और विधानसभा में वो राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी के रूप में है, तो उन्हीं के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी भी बनती है और दिखाई भी पड़ती है कि वही नेता प्रतिपक्ष जो चाहेंगे वही महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में बिहार में होगा। तो अब नीतीश कुमार की एंट्री पर
पूरी तरह से बैन लग चुका हाँ, है। माने बैन क्या, अब एंट्री होगी ही नहीं। जवाब आ चुका हाँ, अब जवाब तेजस्वी ने खुद दे दिया है और कोई स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार की एंट्री होगी कि नहीं। है जी। महागठबंधन में और कोई आएगा नहीं आएगा, इस पर कोई भी अधिकृत है, ऑथराइज्ड है, जी। वह लालू प्रसाद यादव हैं या स्वयं तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। यह जी। कई बार दोहरा चुके हैं और बीते दिन फिर उन्होंने पूरी क्लियरिटी के साथ मीडिया कर्मियों के समक्ष इस बात को रखा है। इसके अलावा सर, आज कन्हैया कुमार जो है वो बिहार आ रहे हैं, नौकरी यात्रा निकालेंगे, 20 जिलों से उनकी नौकरी यात्रा जो है वो गुजरेगी। और इसी में सर आपको बता दें तो कृष्णा अल्लावरू जो है वो भी बड़ी बैठक कर रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार कांग्रेस के मजबूत और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है और वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो NSUI है जी। उसके जो वह जिम्मेवारी संभालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस ने उनको दिया है और राहुल गांधी के करीबी हैं। वो पदयात्रा के दरमियान देखा गया था बीते दिन कि वह राहुल गांधी के साथ पूरे देश भर का दौरा किया था। तो जी। अब वो जो पूर्वी चंपारण से अपनी यात्रा है, नौकरी यात्रा जिसका नाम दिया गया है, जी। वह 20 जिलों से होकर के बिहार के गुजरेगी और उसमें वह रोजगार, सरकारी नौकरी, तमाम तरह की बात करेंगे। और जो बिहार में जो पलायन की बात है, जो रोजगार से जो पीड़ित माने रोजगार नहीं मिल पा रहा है जी। और नौकरी की बात जो तेजस्वी कह रहे हैं, उसी जी। बात को कांग्रेस भी कहती हुई दिखाई पड़ जी। रही है। तो इस लिहाज से समझा जाए कि यह एक जिसने मुखर वक्ता हैं जी। कन्हैया कुमार और जिस समाज से आते हैं जी। वह समाज जो है सो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, भूमिहार समाज। तो निश्चित रूप से जो कन्हैया कुमार का घूमना, कन्हैया कुमार का पदयात्रा निकालना, कहीं न कहीं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को जी। इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको मजबूती प्रदान करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसमें भी कोई दो मत की बात नहीं है। और जी। आपने कहा कि कृष्णा अल्लावरू, निश्चित जी। रूप से कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस पार्टी के बिहार मामलों के नए प्रभारी बने हैं, उनके आने के बाद से देखिए कि वह कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान, सक्रियता बढ़ गई है। सक्रियता और नई जान फूंक दिया उन्होंने। जी। लगातार वह बैठक कर रहे हैं और बिहार के तमाम जिलों का वह दौरा अपने से खुद कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और अद्यतन स्थिति क्या है कांग्रेस की, महागठबंधन की, इंडिया ब्लॉक की, उसको वह समझ रहे हैं। और स्पष्टता के साथ उन्होंने कह दिया है कि 31 मार्च तक BLA जी। की नियुक्ति हो जानी चाहिए। देखिए, BLA की नियुक्ति का मतलब कि ब्लॉक लेवल पर जो आपको जो होता है, जो प्रखंड के स्तर पर जो जी। संगठन का जो जिम्मेवारी होती है BLA की होती है, तो वो अगर बूथ मजबूत होगा तभी आप चुनाव जीत पाइएगा। एकदम स्पष्टता के साथ डेडलाइन भी दे दिया। हाँ, 31 मार्च दिया है जी। उन्होंने। तो यह कृष्णा अल्लावरू अब निश्चित रूप से एकदम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और वह चाह रहे हैं कि BLA की नियुक्ति हो जाए 31 मार्च तक। उसके बाद आगे की रणनीति पर बात होगी कि कैसे कैसे किस किस प्रखंड में कहां कहां पर मजबूती करना है और कहां पर हम कमजोर हैं। और हर बूथ को कवर करने के लिए जो युवाओं को जोड़ा जा रहा है और यह कृष्णा अल्लावरू स्वयं जो युवा हैं, यूथ हैं, तो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि वह कांग्रेस को, बिहार कांग्रेस को कितनी मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई एक पड़ और रहा है। कन्हैया और दूसरी ओर कृष्णा अल्लावरू, दोनों मतलब युवाओं को साध रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अब इसको ऐसे भी हम लोग समझ लें, कृष्णा अल्लावरू, जी। कन्हैया कुमार और कांग्रेस की जो महिला प्रकोष्ठ की जो राष्ट्रीय माने अध्यक्ष हैं, जी। वो अलका लांबा, वह भी बिहार में पैनी एक्टिव नजर हो रही जी। बनाई हुई हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, सक्रियता के साथ बनी हुई हैं। तो जी। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ बिहार में इस बार स्ट्राइक करती हुई दिखाई पड़ रही है 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए। सर, आज बिहार विधानसभा का सत्र भी काफी हंगामेदार होने वाला है। 2 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार को आज फिर से सदन शुरू होगा। देखिए, निश्चित रूप से बिहार विधानमंडल का यह सत्र चल रहा है, विधानसभा और विधान परिषद। जी। आपने बीते दिन देखा कि किस तरीके से विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि जीत करके आते हैं, उन्होंने बैकफुट पर एक तरीके से ढकेलने का काम किया। बैकफुट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो होली के जो उन लोगों का पेमेंट रुका पड़ा था शिक्षकों जी, का, जी, जी। उसके लिए सरकार को बोलना पड़ा कि होली के पहले और जो रमजान पाक का महीना चल रहा है उसके पहले तमाम शिक्षकों को हम जो है सो पेमेंट करेंगे। तो यह एक बड़ी बात है। तो इसी लिहाज से आज भी जो है सो देखिएगा कि बिहार विधानमंडल का जो सत्र चल रहा है उसमें विधानसभा हो या विधान परिषद, उसमें विपक्ष जो है सो
पूरी तरीके से घेरता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, रूलिंग पार्टी को, सत्तारूढ़ दल को, तमाम तरह के जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर। जी। इसके अलावा सर, पीएम मोदी फिर बिहार आ रहे हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी का बैक टू बैक दौरा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कैबिनेट में आपको भाजपा कोटे से मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही बीते दिन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया गया है कि वह बिहार आएं, बिहार के दौरे पर आएं, और दौरे पर आकर के वह जो कई तरह का वो सौगात, देखिए जब प्रधानमंत्री आएंगे या मुख्यमंत्री ही जब बिहार के दौरे पर किसी जिले में जाते हैं तो वहां पर उस क्षेत्र के आम आवाम के लिए कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होता है। तो निश्चित रूप से जो देखा जा रहा है, बिहटा एयरपोर्ट की बात हो रही है, या पटना एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण हो रहा है, बेहतर बन रहा है, तो उसके लिए भी जो बात कही जा रही है कि अप्रैल मई में संभवतः प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आ सकते हैं और बड़ी सौगात बिहार वासियों को देते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी। इसके अलावा वीआईपी चीफ मुकेश सहनी वाल्मीकि नगर में हैं आज और 2 दिवसीय बैठक करने वाले। देखिए, वाल्मीकि नगर में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी, उसकी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल होगी। उसके लिए तमाम तरह के कवायद की जा रही है और पूरे माने जो भी संगठन से जुड़े हुए विकासशील इंसान पार्टी, वो तमाम उसके बड़े और छोटे कार्यकर्ता जो भी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, तमाम लोग वाल्मीकि नगर पहुंच गए हैं और वाल्मीकि नगर में चिंतन मंथन मनन होगा कि इस बार जो है सो 2025 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी जो सन ऑफ मल्लाह की पार्टी है उसको जो है सो किस तरीके से, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है तो कैसे हमको मजबूत करना है और कैसे हमको अधिक से अधिक सीट, हमको बेहतर स्ट्राइक रेट करना है कि सो दैट कि हम हमारे पाले में, महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में, और विशेष करके वीआईपी जो है सो अधिक से अधिक सीट मिले और अधिक से अधिक सीट पर चुनाव में विजय दर्ज कर सके। इसी पर चिंतन मनन होगा और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को कैसे बेहतर किया जाए इस पर भी बातचीत होगी। अक्सर मुकेश सहनी कहते रहते हैं कि निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए और इसकी बात तो जिक्र तो यहाँ भी होगी ही सर। बिल्कुल, देखिए वह तो कह रहे हैं कि जो पार्टी, जो दल निषाद के लिए, जो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी को जो माने निषादों को जो आरक्षण देगा, उसके लिए वह सॉफ्ट कॉर्नर होगा उनके लिए। तो वह डबल इंजन की सरकार है। अब देखने वाली बात होगी कि वह किससे मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो यह समझने वाली आने वाले दिनों में बात होगी। जी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज पूरे दिन हमारी नजर बिहार विधानसभा के बजट सत्र पे होगी। आखिर विधानसभा में क्या कुछ होता है, विधान परिषद में क्या कुछ होता है, इन तमाम चीजों पे हम जिक्र करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।